एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कवर हो गया, 9th 10th 11th और ये क्वेश्चन नंबर 12th कंटिन्यू कर। क्वेश्चन नंबर 12th में देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसमें आपके इक्वल इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, मतलब जो लाइन जो है वो इस तरीके से पास कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब अगर ये इंटरसेप्ट अगर ए है तो ये वाला इंटरसेप्ट भी ए, ठीक है, या ये जो भी है वही है, इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स एक्सिस को भी उतनी दूरी पे ही काट रही है और वाई एक्सिस को भी उतनी दूरी पे ही काट रही है। तो वैसी बात है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बन जाएगा, ए कॉमा जीरो, ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा है ना। ये सब बातें हमें पता चलनी चाहिए इंटरसेप्ट की बने पर। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 और 2,3 पॉइंट से पास भी कर रही है आपकी लाइन। आपको मुझे ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल कर देनी है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है और 2,3 से पास हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा जी, जब हमें इंटरसेप्ट गिवन होते थे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट निकाल लेते थे, याद है? अरे याद है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन है। अच्छा जी, इसमें तो इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब a की जगह तो a चलेगा ही चलेगा, b की जगह भी क्या चलेगा, a ही चलेगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में a इक्वल टू में 1। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, y इक्वल टू a। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, a यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 1, इसको क्रॉस भेज दिया, x प्लस वाई इक्वल टू में a, ठीक है। तो ये है वो इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन में सिर्फ x और y वेरिएबल होनी चाहिए, a वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाकई में ही ये वाली लाइन है, वाकई में ही ये इक्वेशन अगर इस लाइन की है तो इसको तो ये पॉइंट अगर इस लाइन पर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो x और y, तो हम एक काम करते हैं कि पुट कर लेंगे x की जगह 2 एंड y की जगह 3। ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फाई करेगी करेगी, क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन पर है तो उसका LHS उसका RHS के इक्वल जरूर होगा वैल्यूज डालने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन था आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में a, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इक्वल टू में a, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो भाई a की जगह क्या चलेगा 5। तो अब जो हमसे उसने बोला था कि नहीं भाई एक ही इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब x और y ही वेरिएबल होने चाहिए, तब आप वापस से इसको इसमें पुट कर सकते हो, आपकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू में a, तो x प्लस वाई इक्वल टू में, ये है आपकी लाइन की इक्वेशन जो इक्वल इंटरसेप्ट भी बनाएगी और 2,3 पॉइंट भी इसको लाए। जिज्ञासु आप लेट कैसे हो गए, टॉमी हिल के कैसे? अरे मैं पूछने क्या, आपने बोल दिया बड़ी बात है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम यकीन करते हैं आप पर, ठीक है, समझ में आया। तो इंटरसेप्ट जब गिवन होते हैं तो हम इस तरीके से निकाल दें इक्वेशन, और उसने बोला कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू कितना बना लिया इसको 1। फिर हम लोगों ने a एलसीएम ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दिया, हमारे पास एक इक्वेशन तो बनी, लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल चल रहे हैं x y और a, हमें कम से कम x और y ही वेरिएबल चाहिए, a वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन में एक चीज़ और देखी कि 2,3 भी उसी लाइन पे गिरना चाहिए, तो हमने क्या किया 2,3 वैल्यूज डाल दी इस इक्वेशन में, और इसमें से क्या निकाल लिया, a की वैल्यू निकाल दी, इस इक्वेशन को वापस उठा के इसमें डाल दिया वैल्यू को, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बैठ गया 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इक्वल इंटरसेप्ट भी बनाएगी और 2,3 पॉइंट के पास आया समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वो जब आपको x का इंटरसेप्ट गिवन हो और एक स्लोप गिवन, ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट तब लगाते हैं, वो तभी लगाते हैं जब आपके पास एक स्लोप पता हो और आपको कोई एक इंटरसेप्ट पता हो, या तो x एक्सिस का या तो y एक्सिस का। यहाँ दोनों इंटरसेप्ट पता था, x वाला भी और y वाला भी, तो इसमें स्लोप इंटरसेप्ट नहीं लगेगा बल्कि इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ। Find the equation of line passing through 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। देखिए बात वही है, वापस से कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3 2, 2 से, और जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम 9 है। तो मतलब अगर ए है तो दूसरा सोच के बोलो, ए माइनस 9 तो बता चुका हूँ मैं पहले भाई, दोनों का सम अगर 9 है तो अगर आप ए ले रहे हो तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली क्या सेट हो जाएगी, 9 माइनस ए, ठीक है। ये दूरी दूरी ए है और इसकी दूरी कितनी है, 9 माइनस ए। तो ऑब्वियसली बात है इसका कोऑर्डिनेट a,0 और इसका कोऑर्डिनेट 0,9 माइनस से। हाँ जी बस बिल्कुल। लेकिन अगर हम जब दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं तो हमें इक्वेशन बनानी आती है। इक्वेशन कैसी होती है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बाबू एक पता है तो पक्का आपको स्लोप का जुगाड़ देगा फिर वो, ताकि स्लोप इंटरसेप्ट लग सके, और या तो दूसरे इंटरसेप्ट का कोई रिलेशन देगा कि तुम दूसरा इंटरसेप्ट भी निकाल लो, मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी देगा जरूर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक इंटरसेप्ट देके बोले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। या तो वो लाइन का एंगल गिवन होगा एक्स एक्सिस के साथ, या तो उस पर एक और पॉइंट 2 पॉइंट पता होंगे, तो समथिंग कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऑब्वियस बात है x की जगह तो a तो चल ही रहा है, b की जगह क्या चल रहा है 9 माइनस ए और इक्वल टू में कितना होगा 1। यहाँ पर हम लोग एलसीएम भी ले लेंगे। याद रखिएगा हमें a की वैल्यू निकाल कर वापस पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a और 9 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 9 माइनस a के साथ, और प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, और इक्वल टू में 1। हम x को अगर मल्टीप्लाई करके देते तो 9x माइनस ए एक्स और प्लस वाई ए, और इसको उधर भेज देते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 9a माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। नहीं और कुछ मेरे ख्याल से कुछ कट तो रहा ही नहीं इसमें, इक्वेशन ही बन रही हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ ले आते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 9a, ठीक है, और प्लस माइनस 9x है आपके पास, ठीक है। ये a है ना, ये भी a है आपके पास, ठीक है। ये 9 है, ठीक है, माइनस 9a और प्लस का ax प्लस क्या बाबू निकालेंगे देखेंगे अभी, और प्लस का वाई ए और माइनस का 9x। हाँ हाँ क्या कह रहे हो, 9x सबसे लास्ट में क्यों लिखा है, कॉमन लेंगे ना ए कॉमन। अब देखो मेरी कोशिश है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, ठीक है। एक देख गलत तो नहीं किया ना, y अपॉन में b आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x 9 माइनस ए और यहाँ पे y ए और एक अपॉन में a 9 माइनस ए इक्वल टू में 1, सही है। क्रॉस भेज दिया उधर, यहाँ पर हमने 9a बना लिया माइनस का a स्क्वायर, यहाँ पे 9x माइनस ए एक्स प्लस वाई ए,
ठीक है, सब चीज़ें यहाँ खींच ली। ए स्क्वायर यहाँ पे 9a माइनस का आ जाएगा, 9x पीछे कर दिया, माइनस ए एक्स और प्लस वाई। ठीक है, अब इन सब में हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन हम लोग निकाल लेंगे ए। तो अगर आप ए कॉमन निकालो क्या बचेगा आपके पास? 9 प्लस का x और माइनस का y और प्लस का ओके। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग। यहाँ पर हम लोगों ने ये बना ली इक्वेशन, इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू का ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये है ना कि ये पॉइंट एक लाई कर रहा है इसके ऊपर 2,2, तो एक काम करते हैं ना, इस 2,2 को उठा के इसमें डाल देते हैं ना, एक्स और वाई की जगह 2,2 चल जाएगा। पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता होगा, ए को निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? हम जो एक्स और ये वाई लेके चलते जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी इक्वेशन बना रहा है नीचे ले आके। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा यहीं पे पुट कर देते हैं, पुट एक्स की जगह क्या 2, वाई की जगह भी क्या है 2, तो हमारे पास आएगा 2 में a प्लस 2 में 9 माइनस ए इक्वल टू में 1। सही बात है ना? पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को? अरे कोई बात नहीं, उसको मैं अगला हटा दे रहा हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे a और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस ए, यहाँ पे 2 9 माइनस ए और प्लस में 2 इक्वल टू में 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस का 2a प्लस का 2, बाबू 9 हट जाएंगे दोनों। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9a और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 9। अब तो दिख रहा होगा ना? ऑनलाइन वाली चिंता मत करो, आप ही बनोगे ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये 2a से 2 हट जाएगा, इसको आप क्रॉस में भेज दो। यहाँ पे 18 इक्वल टू में 9a माइनस a स्क्वायर, सब चीज़ों को इधर ही ले आते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9a हो जाएगा और प्लस का 18 इक्वल टू में इक्वेशन बताइए। सिक्स और 3, ठीक है, बताया करो, बता देगी नहीं? ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a और प्लस का, ठीक है, यहाँ पे हम a कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस 6, यहाँ पे हम लोग माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो a माइनस 3 और a माइनस 6 इक्वल टू में 0। a की वैल्यू 3 होगी और या तो a की वैल्यू 6 होगी। अब a की वैल्यू अगर 3 है, a की वैल्यू अगर 3 है तो हमें इक्वेशन बतानी है, और अगर a की वैल्यू 6 है तो भी इक्वेशन बतानी है, दोनों से इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन में 9 माइनस ए इक्वल टू में 1 है ना, इक्वेशन पुट करिए इसमें। तो x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 6 इक्वल टू में 1, या तो इक्वेशन ये है, आप कहो तो मैं नॉर्मल इक्वेशन भी निकाल दूंगा, देखो उसको और आप एक्सपेंड कर सकते हो आगे। 6 3 18 हो गया, 6 हो गया एलसीएम। ठीक है, आप बोलो नहीं भैया वैसी वाली इक्वेशन लाओ, ऐसी वाली ax प्लस बी वाई वाली, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम इससे भी। 3 और 6 का एलसीएम कितना गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2x और प्लस में y इक्वल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये हो गई इक्वेशन। और दूसरी वाली अगर a की वैल्यू अगर 6 है तो क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा, तो ऑब्वियसली बात है x अपॉन में 6 प्लस y अपॉन में हाँ जी 3 इक्वल टू में 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 ही आएगा और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास x प्लस में 2y इक्वल टू में 1, और आपकी इक्वेशन होगी x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, या तो इक्वेशन ये होगी और या तो इक्वेशन ये, और दोनों ही सही हैं, जो कि आपको जिनके इंटरसेप्ट आपको 9 का सम भी दे रहे होंगे। ठीक है, और 2,2 पॉइंट इन पर आ भी रहा है, इसका मतलब ये।
और आप देखो अगर डायग्रामेटिकली अगर हम इसको मतलब ज्योमेट्रिकली अगर समझने की कोशिश करें कि भाई वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, तो आप ट्राई करते हैं। माइट भी चांसेस हैं कि जैसे मान लो ये 6 है, मान लो, ठीक है, और ये 3 3 हो बैठा, जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइन कुछ ऐसी होगी, है ना, और ये 2,2 पॉइंट यहाँ पर आ भी रहा होगा, क्योंकि प्लस करके 9 आना चाहिए ना। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ 6 मतलब ठीक है, और यहाँ पे 3, मतलब भाई ये वाला इंटरसेप्ट कितना हो 6, और ये वाला कितना हो 3, और ये देखो ये भी 2,2 तो चांसेस हैं कि ऐसी दो लाइनें हो सकती हैं जिनका इंटरसेप्ट 9 दे रहा हो और 2,2 पॉइंट से वो पास कर रहा हो। ठीक है, समझ में आया? आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया था मैंने। 14 आता है कि नहीं आता बताओ, पहले बता दो, मुझे नहीं आता तो मैं करवाता हूँ। जिज्ञासु हो तो गया। ये हो तो गया था, आपने किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करोगे। Find the equation of a line through the point 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है मेरे को जो कि 0, 2 से पास कर रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ 2 पाई बाई 3 एंगल क्रिएट कर रही है। तो भाई 0, 2 से पास कर रही है मतलब यहाँ का ही है। तो अच्छा 2 पाई बाई 3 कितना एंगल हो जाएगा मन? 120 हो जाएगा। मतलब ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसे, मतलब लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी कि ऐसी होगी, मतलब इस पॉइंट से कैसी होगी, ऐसे या फिर ऐसे, ये वाली। हाँ ठीक है, तो डायग्राम से ही काफी क्लियर। हाँ जी 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,2 नहीं, 0,2 यहाँ नहीं आएगा, 0,2 आपको यहाँ आएगा, ठीक है 0, ठीक है। अच्छा जी, तो आपकी लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करेगी, तो मतलब आपकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, और कितना एंगल बना रही है 2 पाई बाय, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, वो भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। आपने एक तो इसकी इक्वेशन निकालनी है भाई, देखो तुम्हें पॉइंट पता है, तुम्हें एंगल पता है, कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? स्लोप कहाँ पता है? स्लोप का पता है, और ये बात उसको पता ही नहीं भाई, एंगल पता है तो tan थीटा से निकाल लेंगे ना स्लोप। सही बात है ना, सोच के देखो। हाँ जी, स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो थीटा क्या होता है वहाँ पे? एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो वही तो दिया, तो tan थीटा से स्लोप निकल जाएगी, और एक पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन सुनना है, निकल ये जाएगी। आइए पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं। स्लोप क्या करता है, tan थीटा बोल रहा है, tan थीटा मतलब tan 2 पाई बाय 3। हाँ भाई कैसे निकालोगे? 2 इंटू में 180 अपॉन 3। 2 इंटू में 180 नहीं, पाई में बताओ, पाई में चल रही है चीजें तो सही बात है। तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूँ यहाँ, बस तुम इतना बता दो खाली। जिज्ञासु बताइए। अरे पाए में बता, उत्तर समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं प्यार से बता रहा हूँ तो प्यार से लिखूँ कभी, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? पाई पाई माइनस पाई माइनस पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 वैल्यू लड़की, ये 180 हो गया, पाई बाय 3 कितना होता है 60, 180 में 60 गया कितना बचेगा 120। सही बिल्कुल, और सॉल्व भी करके देखोगे एलसीएम एलसीएम से तो यही आएगा, ये तो मैं सिखा चुका हूँ ना। पाई के इम्पैक्ट से tan ही रहेगा, है ना, और पाई बाय 3 का पाई बाय 3,
अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा बिहेव करता है? नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा, है ना? अच्छा 10 π/3 की वैल्यू क्या है लकी? 1 बता रहा है। 1060 हो जाएगा। 1060 कितना होता है आपके पास? √3, तो तो ये माइनस का √3। √3, तो आपका स्लोप निकला है। सही है। पॉइंट भी आपको पता ही है, पॉइंट कितना है आपके पास? 0,2 आपके पास पॉइंट। इक्वेशन बनाना हाँ ठीक है। आपको पॉइंट भी पता है, आपको स्लोप भी पता है, फॉर्मूले में डालना है, इक्वेशन निकालनी है। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, ठीक है, टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। नीचे तो मतलब हाँ देखो देखो, पैरेलल ऊपर भी हो सकती है, पैरेलल नीचे भी हो सकती है, लेकिन उसने बोला है कि वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे से कट कर रही है, तो मतलब ये वाली लाइन की बात हो रही है। समझ में आया? कैसे पहचानते हैं? डायग्राम तो बनाना है, लेकिन आपने ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि उसने बोला है कि ओरिजिन को नीचे से काट रही है 2 यूनिट, 2 यूनिट नीचे से काट रही है, मतलब नीचे, हाँ मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0,-2। अब इस लाइन की भी इक्वेशन बतानी है। इसकी खासियत ये है कि ये इस वाली लाइन के क्या इक्वल है? होगा, पैरेलल पैरेलल है। अच्छा जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप, उनका स्लोप कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है ना। हाँ जी, इसका स्लोप तो आपने पहले निकाल के बैठे हो, तो -√3, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? और तुम्हें पॉइंट ही बता, तुम इसकी इक्वेशन भी निकाल लो। कौन सी, किस चीज से? समझ में आया ना? कर पाएंगे? ऐसे करना आप लोग। जिज्ञासु, ठीक है। अमन समझ में आया? बोल मेरे को बता क्या दिक्कत आ रही है? नहीं क्या कर रहा है तू? -√3 रखता है, यहाँ पे x -0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो -√3, इसको यहाँ खींच दिया। फॉर्मूला गलत लगा रखा है ना आपने। ऐसे ही आप इसको भी निकालेंगे, नीचे वाली लाइन को भी, ठीक है। स्लोप भी आपको पता है, पॉइंट भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालिएगा, हो जाएगा, ठीक है। करिएगा ट्राई, ओके। 14th के बाद और कौन सा क्वेश्चन है? 15th करवाना है? आइए 15 देखो भाई, क्या लिखा हुआ भाई। तुम दिवाली की तुम छुट्टी करोगे ना बाबू? 2 max to max. The perpendicular from the origin to a line meets it at a point -2,9. Find the equation of line. The perpendicular from the origin to a line meets it. हाँ मतलब बताओ भाई जी कैसे? अब किताबें उठेंगी, अब पढ़ेंगे, अब करेंगे, ऐसे बेहा बालक पसंद से नहीं देखा भाई। दशहरा लिखा दो तुम, दशहरा में तुम्हें लिखा है? अरे मतलब उत्साह सुना रहे हो, जैसे आपके त्योहार में तो उत्साह आए गए ना। सही बात है, उड़ती धूल में सब अपने घर में बैठ गए। गैदरिंग्स में एक्चुअली लोग जाना नहीं चाहते until and unless ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है। The perpendicular from the origin to a line, बहुत सही। तो मतलब आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है,
कौन सी वाली फॉर्म का ये हिसाब किताब? नॉर्मल फॉर्म का कौन सी फॉर्म का है? नॉर्मल कैसे नहीं है ओरिजिन? तो ऑब्वियसली बात है, एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ओरिजिन से, वो इस वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट कर रही है, मिल रही है इस पॉइंट। अरे -2 कोई बात नहीं, -2 का मान से मिल जाएगा, उधर पड़ेगा भाई, बट ठीक है। -2 कामा ऑब्वियसली बात है, एक्स नेगेटिव है तो ये लाइन इस तरफ होनी चाहिए थी भाई, ठीक है, बट ठीक है चलो। अब आपको मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये 0 ये वाली लाइन हो जाएगा। भैया देखो, लाइन की इक्वेशन तो हम निकाल लेंगे, और नॉर्मल फॉर्म की जहाँ तक अगर हम बात करें तो उसके लिए तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता होना चाहिए था, और वो कितना एंगल क्रिएट करिए परपेंडिकुलर लाइन वो भी पता होना चाहिए था, और ऐसा कुछ भी इसके अंदर दिया नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है कि नॉर्मल फॉर्म नहीं लगेगी, हालांकि डायग्राम नॉर्मल फॉर्म जैसा जरूर है, ठीक है, लेकिन ना कहीं डिस्टेंस दी। चलो डिस्टेंस का भी जुगाड़ हम कर लेते हैं। डिस्टेंस का जुगाड़ कैसे करते हैं पता ना मुझे भाई। ओरिजिन का पॉइंट है ना 0,0 हो जाता, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ना, और प्लस में x2 - x1 का स्क्वायर। फॉर्मूले पहली वाली एक्सरसाइज में करवाए चारों के चारों, डिस्टेंस फार्मूला। चलो डिस्टेंस का तो कर लेते, लेकिन एंगल का कैसे करते फिर भी? लेकिन एंगल का भी कर लेते भाई, स्लोप नहीं निकाल सकते आप इस वाली लाइन की, उसको tan थीटा के इक्वल रख देना, चांसेस है ना स्लोप निकल कर आपको tan थीटा मिल जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो आपको पता चल नहीं है। अमन सच बता, समझ में आया जो मैंने अभी बताया? पक्का ठीक है। एक तरीका बाकी स्लोप निकाल के tan थीटा के इक्वल रख के वहां में थीटा निकाल देंगे, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर लाइन को फिर ओमेगा मिल जाएगा, और फिर वो एक्स cos ओमेगा एक्स करके निकाल देंगे। करने को कर सकते हैं, मना ही नहीं है करने, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। एक और तरीका देखो, तरीका क्या है जिज्ञासु, इसके अलावा और कोई तरीका बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालने का। मैं ये कह रहा हूँ तुम इसकी स्लोप निकाल लेना, फिर उसका m1 into m2 इक्वल टू -1 से तुम इसकी तो स्लोप slope निकाल देना, पॉइंट स्लोप फिर point slope -1 नहीं है निकाल और के 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अभी निकाल के दिखाएंगे बेटा। क्या जी किस चीज का? 11वीं का रिवीजन नहीं कराता हूँ मैं, 12वीं का कराता हूँ बस पहले। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखेंगे जल्दी सिलेबस खत्म करने का प्लान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे लेंथ और सेल्सियस में एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब एक इक्वेशन है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट L इक्वल टू में इतना, व्हेन C इक्वल टू में इतना, L इक्वल टू लेंथ इतनी हो जाएगी जब C 110 हो जाएगा, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। आपने मुझे वो इक्वेशन बना के देनी है। तो भाई देखो, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, ठीक है, तो अगर हम नहीं 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 ये नहीं आता, लेंथ यहाँ पर है भाई। देखो अगर हमें रिलेशन क्रिएट करना है तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी ना किसी को रखना पड़ेगा। तो लेंथ और टेम्परेचर, हालांकि टेम्परेचर पे लेंथ डिपेंड करती है। कॉपर रॉड इज द लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। रखने को तो हम रख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सेल्सियस रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग? नहीं आप सोचो ना, आप खुद सोचो, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी चीज की। तो किस पे कौन डिपेंड कर रहा है? अब लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ कर रही है ना किसके ऊपर? टेम्परेचर पर। तो आपने टेम्परेचर नीचे रखना है और लेंथ यहाँ रखना, वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस रहेगी और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है जी। दो पॉइंट्स आपको गिवन है कि भाई जो लेंथ आपकी
124.942 होती है, टेम्परेचर आपका 20 होता है। तो टेम्परेचर मतलब ये पॉइंट जो है ये कुछ ऐसा आपके पास जब 20 है तो ये आपके पास 124.94 मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब 20 लेंथ जब होगी तो ये इतना टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आपको क्या है दूसरा एक कोऑर्डिनेट और भी दिया हुआ है। लेंथ जब आपकी टेम्परेचर जब आपका 110 होगा, लेंथ आपकी 125.134 होगी। आपसे बोला है इसकी इक्वेशन, इसकी इसकी इनके बीच में जो लाइन बन रही है ना, इसकी इक्वेशन बना के देता हूँ। अभी आपको लाइन पर 2 पॉइंट पता है, आप इक्वेशन नहीं निकालेंगे 2 पॉइंट कौन सा आया समझ में, कर पाएंगे? ऐसे करना है, इक्वेशन बनाने का y2 minus y1 इक्वल y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 फिर x हाँ जी, अप्रॉक्सिमेटली लेना है, एग्जैक्ट लेना है, तो हर चीज में अप्रोक्सीमेटली वही है, केमिस्ट्री में करेगा हर चीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अरे ठीक है, इधर ध्यान दो, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at 14 rupees per liter. 980 लीटर दूध बिकता है 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से, बोला। और 1220 लीटर मिल्क बिकता है 16 लीटर पर लीटर के हिसाब से। मतलब रिलेशन जो है वो रेट और आपके अमाउंट ऑफ मिल्क के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपके जो रेट रहेगा वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और अमाउंट ऑफ मिल्क यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी, जब आपके पास मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कुछ ऐसा है 14, और 980, और ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास 16, 1220। आपने बस खाली ये जो भी फंक्शन बन रहा होगा उसको मुझे निकाल के दिखाना है। और ये निकालने के बाद अज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द डिमांड। देखो सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में है रिलेशनशिप, ठीक है। सो दिस इज द डिमांड अमाउंट ऑफ मिल्क एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस, कितने प्राइस पे बिक रहा है, 14 रुपये पर लीटर, 16 रुपये पर लीटर, हाँ जी। तो ये आपके पास एक फंक्शन रहेगा कि भाई जब ज़्यादा डिमांड आती है, मतलब 980 जब रहता है तो 14 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं, और जब ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो ज़्यादा के रेट से बिकता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप आपने अज्यूम करना है, निकालना पड़ेगा। और हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल, अगर 17 रुपये पर लीटर का डिमांड चल रहा है, सेलिंग वीकली कर रहा है, मतलब फिर एक पॉइंट और भी दिया हुआ है सेम इसका, मतलब कि अगर 17 है तो तुम मुझे ये बताओ कितना दूध बेचा होगा। तो मतलब आप क्या करिएगा, इसकी नहीं स्लोप लोप निकालने की जरूरत नहीं, इसकी इक्वेशन निकाल लेना और उसकी इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल देना, एक्स की वैल्यू तो डली जाएगी, अब वाई निकाल देना। भाई आप मुझे बात दो, आप इससे इक्वेशन बना, आप इससे, हाँ तो ये सबसे पहले यहाँ पे वो चलेगा ना, आपके पास सेलिंग प्राइस क्या चल रही है। उसने बोला 17 का अगर सेलिंग प्राइस है तो तुम मुझे बताओ डिमांड कितनी थी, तो मतलब वाई तो पूछा है आप, अच्छा सॉरी ये नहीं पूछा आपसे, वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे भैया नेक्स्ट पे गणित लग रहे हैं, 700 अरे अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, एक बार देख तो लो, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपने ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट आपको दिए हुए 3,0, ठीक है। ये मत सोचो कि ये कहाँ होना चाहिए, बाकी सोचो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है आपके पास -2,2, ठीक है, और एक आपके पास 8,2। बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए
आप मुझे ये बताओ कि कैसे बताओगे कि तीनों पॉइंट खोलेंगे? ये पहले तो इसका होलीगॉन लेंगे एक साइड का। अब मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट ले लो कोई से भी, उनसे एक इक्वेशन बना लो, कॉमन पॉइंट्स के लॉगिन होती उनसे दो स्लोप उनसे होंगे, क्या वो बना दोनों लो, इक्वल होंगे, फिर दिखा देंगे। उनसे एक इक्वेशन बना लो और तीसरे पॉइंट को उसमें डाल के दिखा दो। अगर सेटिस्फाई हो गया तो मतलब वो तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर, मतलब वन सही बात है ना, एल एच इज इक्वल टू आर एच अगर आ जाता है पॉइंट डालने के बाद, तो मतलब वो तीसरा पॉइंट भी उन्हीं लाइनों पर है, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है ना, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 20 आप भी आपने करके लाना, 18 और 19 दो क्वेश्चन रह गए, दैट आई विल डू, नहीं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं करवाते आप। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।